गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सक्सेस पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। देखना, मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे तो इसमें आज ये एस डी यादव बुक की जो मैथमेटिक्स की है, इसमें आज लास्ट वीडियो होगी इस चैप्टर की। इससे पहले हम 4 वीडियो बना चुके हैं, तो इसमें 45 क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन वन बाई वन करते हैं। कुछ जो इजी मोड में क्वेश्चन रहते हैं उनको आप खुद से सोल्व कर लीजिए। वैसे स्लाइड पर वो दिखाए जाएंगे सभी, है ना। टोटल क्वेश्चन की स्लाइड्स होगी और इसमें जो टफ क्वेश्चन होंगे उसको सोल्व करेंगे। बाकी जो इजी क्वेश्चन होंगे उसकी थोड़ी हिंट दे देंगे, क्योंकि टाइम बहुत लग जाता है, फिर वीडियो बड़ी हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर करते हैं इसका 101 101। देखना, प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके 120 व्यक्ति 162 मीटर लंबी, 12 मीटर चौड़ी और 2 मीटर गहरी एक नहर 8 दिन में खोद सकते हैं। तदनुसार प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके 729 मीटर लंबी, 10 मीटर चौड़ी तथा 3 मीटर गहरी नहर 32 दिनों में कितने व्यक्ति खोद पाएंगे, है ना। ये एसएससी में क्वेश्चन आया हुआ है 2013 में। देखना, एक आपको फॉर्मूला बताया था MDH वाला, तो क्या होता है M1D1H1, है ना, अपॉन अपॉन में आ जाएगा W1, या तो W1 या LBH कुछ भी लिख लीजिए आप यहाँ पर, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। देखना, M4 मैन पावर, इसमें तो हम व्यक्ति लेंगे, महिला पुरुष कुछ भी हो सकते हैं। और D4 डेज आ जाएगा, H4 आवर्स हो जाएगा। ऊपर तो मैन पावर और समय को लिखते हैं, बाकी इसके अलावा जितने भी डेटाज होते हैं वो सब हम नीचे लिखेंगे बराबर। इसको हम क्या लिखेंगे, M2 D2 और H2 अपॉन में क्या आ जाएगा इसके W2, या तो ये L2 D2 और H2, L4 लंबाई, D4 चौड़ाई, H4 ऊंचाई, है ना। अगर ये दिया है तो ये कंप्लीट फॉर्मूला होता है। इसमें जितने भी आंकड़े दिए रहते हैं क्वेश्चन में, सिर्फ हम उनका ही मान रखते हैं। तो ये एक फॉर्मूला होता है। क्वेश्चन क्या दिया है, प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके 120 व्यक्ति, तो 120 व्यक्ति 8 घंटे कार्य करते हैं, गुना 8 गुना 162 मीटर लंबी, चौड़ी और गहरी। देखना, जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है ना, ये नीचे अपॉन में आ जाएगी। लंबाई कितनी है, 12 मीटर, सॉरी 162। चलो हमने पहले लिख दिया चौड़ाई, ये क्या लिखेंगे यहाँ पर 162 इसकी लंबाई है, और गहराई कितनी है 2 मीटर। तो ये LBS तो हमने नीचे लिख दिया। 8 दिन में खोद सकते हैं, तो ऊपर 8 भी आ जाएगा। देखना, 120 व्यक्ति 8 घंटे में 8 दिन में काम करते हैं, और लंबाई कितनी है 162 मीटर लंबाई है, चौड़ाई 12 मीटर है और गहराई 2 मीटर है। LBH नीचे आ जाएगा। याद रखना, ऊपर व्यक्ति और समय ही आता है। समय वो दिन में भी दे सकते हैं और समय घंटे में भी दे सकते हैं, मिनट में भी दे सकते हैं। बाकी और जो चीजें हैं वो हर में आएंगी इसके डिनोमिनेटर में। इक्वल टू M2 का मान कितना है, M2 का पूछा गया है, M का। D कितना है फिर, देखना, प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके 729 मीटर लंबी, 10 मीटर और 3 मीटर गहरी, यह कौन में लिखे आप पहले। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी, 729 और गुना कितना हो जाएगा 10 मीटर उसकी चौड़ाई है, और गहराई कितनी है 3 मीटर। 32 दिनों में खोद सकते हैं, 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 32 दिनों में। ऊपर क्या आ जाएगा 6 गुना, बस ये कैलकुलेट करनी है, M की वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ से ये आंसर आ जाएगा। तो कर लेना इसको, देखना डिवाइड करते हैं कितना, 8 चौक 32, 4 से कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, और ये कितना 6 से ये 20 आ जाएगा। अच्छा, और कौन सा बचा है, यहाँ से देखना 9 से हो जाएगा डिवाइड, 2 से कितना आ जाएगा 5, 5 और 3 से देखना 3 पंजे 15 और 3 चौक 14, 9 से देखना 9 6 14, ये आ जाएगा 9 8 72, 3 से 3 दूनी 6, और ये आ जाएगा 3 से 27, और बस इजी कर लीजिए आप इसको। M इक्वल टू M, ये इधर से मल्टीप्लाई आ जाएगी, ऊपर क्या है यहाँ पर 20 गुना 2, तो 20 और गुना 2, और गुना में क्या आ जाएगा नीचे से 5 और 27, 5 गुना 27, और अपॉन में क्या रहेगा इसके, इधर तो कुछ नहीं, अपॉन में आ जाएगा 12 गुना 2, 12 गुना, तो इससे कैंसिल हो जाएगा। 3 से बात करते हैं, 3 चौक 12 और 3 9 27, ये आ जाएगा 4 से 4 पंजे 25, तो कितना 5 पंजे 25 नंबर 225, 225 व्यक्ति चाहिए इसके लिए, ये आंसर। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, डी आंसर, है ना। तो कैलकुलेशन ये बड़ी सी होती है, थोड़ी पड़ जाएगी। तो फॉर्मूला क्या हुआ, MDH अपॉन W। MDH के अलावा जितनी भी और वैल्यूज होती हैं सब वो नीचे आएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 102, 12 आदमी 1.5 किलोमीटर सड़क 7 दिन में बनाते हैं, 28 आदमी 12 किलोमीटर सड़क कितने दिन में बनाएंगे। वही एमडीएच M1 और D1 दिया हुआ है, इसमें घंटे नहीं है, अपॉन W आ जाएगा और बराबर M2 D2 अपॉन W। तो फॉर्मूला हमने क्या लिखा, इस बार H नहीं लिखा क्योंकि घंटे नहीं दिए हुए थे इसमें, ये तो फॉर्मूला हो जाएगा। मैन पावर व्यक्तियों और समय के अलावा जितनी भी वैल्यूज होंगी नीचे आएंगी, ये ध्यान रखना है। तो इसमें 12 आदमी 1.5 किलोमीटर लंबी सड़क को, 12 तो ऊपर आ जाएगा और 1.5 कहाँ आएगा, नीचे आएगा, और ऊपर क्या है फिर 7 दिन में बनाते हैं। तो 12 आदमी 7 दिन में 1.5 किलोमीटर लंबी सड़क बनाते हैं। 28 आदमी 12 किलोमीटर सड़क, यहाँ पर व्यक्ति कितने आ जाएंगे 28, M2 का मान 28, और सड़क की लंबाई कितनी है पर 12 किलोमीटर, ये ना 12, तो किसका मान लिखेंगे हम, W का मान। 28 आदमी 12 किलोमीटर सड़क को कितने दिन में बनाएंगे, तो D का मान निकालना है, इजी ऐसे करना है। देखना क्या आएगा, 7 चौक 28, 4 से कितना आ जाएगा 3 से कितना आएगा 0.5, दशमलव हटाएंगे, ऊपर कितना आ जाएगा 10, तो ये कितना 5 दूनी 10, 12 दूनी 24, तो क्या आंसर आ जाएगा इसका 24 दिन, बी आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 103, 8 आदमी एक काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, उसके साथ 2 आदमी और मिल जाए तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। देखना 8 व्यक्ति कितने दिन में करते हैं, 40 दिन में, और व्यक्ति कितने आ जाए उसके साथ में, 2 व्यक्ति और आ जाए, तो पहले कितने थे 8, 2 और बढ़े तो कितना हो जाएगा 10 व्यक्ति, है ना। ये कितने दिन में कर रहे हैं, तो हमें डी का मान निकालना है, ये कितना आ जाएगा 4, 8 चौक 32 आंसर, तो डी आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104, 8 विद्यार्थी एक कार्य को 15 दिन में पूरा करते हैं, उस कार्य को 5 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे, तो 5 से बात करें, 5 से 15 है ना, 8 या 24, डी आ जाएगा, खुद से करना है क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 105, 105, 7 व्यक्ति 7 दिनों तक 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 7 मिनट कार्य करते हैं। देखना M1 D1 H1 अपॉन W इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा M2 D2 और H2, इसके घंटे भी दिए तो हमने H का मान भी लिख दिया, और बटे में M1 का मान कितना है 7 व्यक्ति, ये ना 7 व्यक्ति 7 दिनों तक 7 घंटे कार्य करते हैं, ऊपर तो 7 गुना 7, और बटे में कितने यूनिट बनाते हैं, कार्य कितने यूनिट करते हैं 7 यूनिट, अपॉन 7 आ जाएगा इक्वल टू M2 का मान कितना है, फिर का है ना 5 व्यक्ति 5 दिनों में 5 घंटे कार्य करते हैं, 5 व्यक्ति 5 दिनों में तो 5 घंटे कार्य करते हैं। M2 D2 और H2 का मान हमने रखा है, इसमें कहा है कि कार्य की यूनिट कितनी है, तो W का मान बताना है, ये वाली वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आएगा 49, तो 5 की गुना करेंगे कितना 125, और बटे ये आ जाएगा, तो हमें निकालना है W की वैल्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो W इक्वल टू कितना 125 अपॉन 14, ये आंसर आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा बी आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखना 15 व्यक्ति 8 घंटे कार्य करके किसी का 20 दिन में पूरा करते हैं, 12 व्यक्ति कितने दिन में, ये खुद से करना क्वेश्चन इजी। क्वेश्चन नंबर 107, एक ठेकेदार ने एक सड़क 100 दिनों में बनाने का ठेका लिया, देखना टोटल टाइम कितना है 100 दिन, है ना, ठेके पर आधारित है, इजी क्वेश्चन है, बस इसमें टाइम घटाना पड़ेगा, ध्यान देना है। उसने उसके लिए 90 व्यक्तियों की नियुक्ति की गई, 40 दिनों के बाद उसे पता चला कि निर्माण कार्य का 1/3 भाग हुआ है। देखना अगर 1/3 भाग ही हुआ है तो कितना कार्य बचा है, 1 में से माइनस करेंगे, 1 माइनस 1/3 बराबर शेष कार्य 2/3 आ जाएगा, 1/3 तो हो चुका, शेष कितना बचेगा 2/3। तदनुसार कार्य को समानुसार पूरा करने के लिए उसे कितने व्यक्ति और नियुक्त करने पड़ेंगे, कितने व्यक्ति और चाहिए, देखना टोटल कितने व्यक्ति हैं 90, तो 100 दिन की इसमें कॉन्ट्रैक्ट है, 100 दिन का ठेका, 90 व्यक्तियों ने कार्य किया और 40 दिन बाद, ठीक है, हम इसको लिखेंगे M1 D1 अपॉन W इक्वल टू क्या आ जाएगा M2 D2 अपॉन W, इसमें फॉर्मूला व्यक्ति कितने हैं 90 व्यक्तियों ने कितने 40 दिनों तक कार्य किया, तो M का मान कितना है 90, दिन कितने इसमें 40, कार्य कितना हुआ इसका 1/3 भाग, तो ये 1/3 भाग ही कर पाए हमने, किसका मान रखा है W की वैल्यू यहाँ पर रखी इक्वल टू M2 इसमें पूछा गया है ना, उससे कितने व्यक्ति और नियुक्त करने पड़ेंगे M2, और D2 का मान कितना है,
देखना 40 दिन तक तो कार्य किया है, अब कितने दिन बचते हैं, ये 100 दिन का कॉन्ट्रैक्ट था, 40 दिन उसने कार्य किया तो 60 दिन और बचे, शेष दिन कितने हैं 100 माइनस 40 इक्वल टू 60 डेज। तो ये कार्य उसे 60 दिन में करना है पूरा। D2 का मान क्या रखा हमने 60 और शेष कार्य कितना है 2/3 ये कार्य। 3 से तो 3 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा यहाँ से 2 और ये 3, कितना आएगा 3 से भाग करें तो 3 से कितना 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120। तो M2 का मान कितना आ जाएगा M2 इक्वल टू 1, उसे 120 व्यक्ति और लगाने पड़ेंगे याद से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 ठेकेदारी से रिलेटेड है। एक व्यक्ति एक कार्य को 150 दिनों में पूरा करने के लिए ठेका लेता है। वह उसमें 200 व्यक्ति नियुक्त करता है। उसे पता चलता है कि 50 दिनों में केवल 1/4 कार्य हुआ है। देखना 1/4 कार्य हुआ है तो 1 में से माइनस करेंगे कितना बचेगा, तो 3/4 हो गया। फॉर्मूला क्या लगाएंगे M1 D1 अपॉन W1 इक्वल टू M2 D2 अपॉन W2। याद M1 का मान कितना है, टोटल कितने दिनों का ठेका 150 दिन का, और कार्य कितने दिनों तक किया है 50 दिन तक, तो शेष दिन कितने बचेंगे 150 माइनस 50 इक्वल टू 100। अभी 100 दिन और भी बचेंगे, तो 200 व्यक्ति नियुक्त किए गए और 50 दिनों में 1/4 कार्य किया। M1 का मान कितना 200 व्यक्ति कितने दिनों में किया है, वो भी 50 दिन में कितना कार्य 1/4, तो 200 गुना 50 और बटे 1/4 1/4 कार्य किया। M1 का मान 200, D का मान 50, W1 का मान कितना 1/4 बराबर। M2 इसने कहा ना कितने व्यक्ति नियुक्त करने पड़ेंगे, तो M2 का मान तो M2 ही किया। D2 कितना है, और 150 दिन में से 50 दिन कार्य हुआ है, तो शेष अभी कितने दिन बचे हुए हैं 100 दिन बचे हुए हैं। यहाँ पर आ जाएगा D का मान 100 अपॉन कार्य शेष कितना बचा हुआ है 3/4 भाग, तो इसे हम क्या लिखें 3/4। बचे कैलकुलेट करना है, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 100 से कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 50 दूनी 100 या 300। M2 का मान कितना आ जाएगा M2 इक्वल टू ये आ जाएगा 50 और ये 50 दूनी 100 या 300, 300 व्यक्ति और चाहिए से। लेकिन ये कहा कि कितने अतिरिक्त व्यक्ति और लगाने पड़ेंगे, अतिरिक्त बताने हमें। तो पहले व्यक्ति कितने थे 200 और ये कितने 300, इसमें से आप 200 माइनस कर दीजिए कितना आ जाएगा 100 व्यक्ति और एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे, ये आ जाएगा आंसर। 109 एक ठेकेदार ने एक कार्य 120 दिनों में करने का ठेका लिया और उसके लिए 120 व्यक्ति नियुक्त किए गए। 64 दिन के बाद उसे पता चला कि 2/3 कार्य हुआ है। तदनुसार वह कितने व्यक्तियों को हटाकर उस कार्य में निश्चित समय को पूरा कर सकता है। देखना 2/3 जो भाग हुआ है ना 2/3 हुआ, तो इसे 1 में से माइनस करो, शेष भाग कितना है 1/3 बचा है, और कार्य कितने 64 दिनों में 124 में से इसे माइनस करेंगे। सेम प्रोसीजर जैसे 108 हुआ है, तो आप ये सेल्फ खुद से करना है। 110 एक ठेकेदार किसी सड़क का 25 दिन में निर्माण करने की जिम्मेदारी लेता है। 28 मजदूरों को काम पर लगाता है। 18 दिन बाद देखता है कि 2/3 भाग काम हुआ है। अब वह समय से पूरा करने के लिए कितने और मजदूर काम पर लगाने चाहिए। देखना और एक्स्ट्रा है ना, एक ठेकेदार की सड़क 25 दिन में, तो फॉर्मूला वही लगाएंगे क्या M1 D1 अपॉन W इक्वल टू M2 D2 अपॉन W। M1 का मान कितना है, देखना टोटल कितने दिनों में ठेका लिया 25 दिन में। M1 कितना है 28 मजदूर, 28 मजदूरों ने 18 दिन तक कार्य किया। 28 मजदूरों ने 18 दिन तक कार्य किया, 28 गुना 18 और बटे W1 का मान कितना है 2/3 भाग कार्य का हुआ 2/3। अब कार्य का शेष भाग कितना बचा है 1/3, 1 माइनस 2/3, तो क्या बचेगा 1/3। और M2 कितना, ये कहा ना कितने काम पूरा करने के लिए उसे कितने और अधिक मजदूरों की आवश्यकता होगी। चाहे तो आप इसको ये मजदूर टोटल कितने थे 28, 28 प्लस x मान लिया कीजिए, या आंसर में से 28 घटा देना फिर बाद D2 का मान कितना है, देखना टोटल कितने डेज का कॉन्ट्रैक्ट था 25 दिन का और 18 दिन उसने कार्य किया, तो 25 माइनस 18 कितना बचेगा 7 दिन, तो ये आ जाएगा 7 डेज। 3 से 3 कैंसिल, कितना आ जाएगा 7 चौक 28, 2 से कितना आएगा 2 दिन 4 18 दिन 36, तो M इक्वल टू 36। यहाँ से आगे क्वेश्चन नंबर 111। 2 पुरुष और 3 लड़के एक कार्य को 10 दिनों में
पूरा कर दो। क्या करें? 30। देखा, ये 110वां क्वेश्चन पूछ रहे हैं। एक पिछली स्लाइड पर जाते हैं। देखना जो 110 क्वेश्चन है, आंसर 36। इसमें क्वेश्चन में कहा है कि कितने और मजदूर काम पर लगाए जाए। तो अगर यह है ना कि टोटल कितने व्यक्ति अब करेंगे, 36 आंसर आ जाएगा इसका, लेकिन कितने और एक्स्ट्रा लगाए जाए। अब इसमें से पुराने मजदूरों की संख्या माइनस करो। पुराने कितने मजदूर थे, 28 तो पहले से ही लगे हुए हैं, तो 28 माइनस करेंगे, 28 क्या बचेगा इसमें, 8 आ जाएगा। इसका आंसर कितना, 8। तो डी आंसर आ जाएगा। अगर यह है ना कितने एक्स्ट्रा लगाए जाए तब तो माइनस करेंगे, और करेंगे कि टोटल कितने करेंगे तो 36 आंसर। ओके। 111वां क्वेश्चन, पुरुष, स्त्री और बच्चों पर आधारित क्वेश्चन है ना, इंपोर्टेंट होते हैं, इनसे भी क्वेश्चन आते हैं। तो हम इसमें एमडीएस वाला ही लगाएंगे वैसे तो फॉर्मूला, क्योंकि कार्य बराबर होगा तो बटे में कुछ नहीं लिखा जाएगा, है ना। और इसका इंडिकेशन जैसे पुरुष होंगे तो एम लिखेंगे, पुरुषों को एम लिखेंगे, महिलाओं को डब्ल्यू लिखेंगे, और लड़कों को या बच्चों को बी लिखेंगे। ये इसके इंडिकेशन होंगे। देखना, 2 पुरुष और 3 लड़के एक कार्य 10 दिन में करते हैं। इसमें एक चीज का और ध्यान रखना, जब क्वेश्चन में आएगा ना और या तथा, तो और आएगा या तथा, इसके लिए हम क्या करेंगे, प्लस लगाएंगे। और जब आएगा या अथवा, लैंग्वेज ऐसी होगी अथवा, है ना, और इसके लिए हम बराबर लगाएंगे ना, तथा के लिए प्लस और या के लिए हम बराबर लगाएंगे। क्वेश्चन में दिया ना 2 पुरुष और 3 लड़के, तो हम क्या लिखेंगे, 2 पुरुष प्लस 3 लड़के गुना 10। भैया 3 पुरुष और 2 लड़के, तो 3 पुरुष प्लस 2 लड़के गुना 8 लिखेंगे। और अगर यहाँ पर या होता है इसकी जगह, बराबर के स्थान पर क्या होता है या, हम क्या करते हैं, 2 पुरुष बराबर 3 लड़के, है ना। तो क्या दिया, 2 पुरुष और 3 लड़के कार्य को 10 दिन में करते हैं। 2n 2 पुरुष तथा 3 लड़के 3b, लड़कों को हमने b लिख दिया है ना, बच्चों को b, और 10 दिन में करते गुना हमने 10 से। कार्य सेम है। दूसरी कंडीशन क्या दी, जबकि 3 पुरुष और 2 लड़के, 3 पुरुष का मतलब 3m, और 2 लड़कियों को क्या लिखें, 2b, 2 लड़के उसी कार्य को 8 दिन में करते हैं, तो गुना हम 8 कर देंगे। यहाँ से आप अनुपात निकालिए, जो अनुपात निकलेगा m का और b का, वो उनकी योग्यता का, इफिशिएंसी का, दक्षता का अनुपात होगा। देखिए इसको कैलकुलेट करिए, 5 आ जाएगा, और ये कितना आंसर 4, अंदर मल्टीप्लाई करें, 5 दूनी ये हो जाएगा 10m, और प्लस 5 किया 15b जाएगा, इक्वल टू इधर से कितना 4 किया आ जाएगा 12m प्लस के 8। तो आप b और m को एक साइड में ले लीजिए, ये इधर जाइए, और m वाले टर्म्स एक साइड में ले लीजिए। 15 माइनस के 8 क्या बचेगा, 7b, इक्वल टू 12m माइनस के 10m, तो बचेगा 2m। यहाँ से b बटे m, b के बटे में ले आइए m, इक्वल टू कितना 2 बटे 7। इसका क्या मतलब हुआ कि जो लड़कों की इफिशिएंसी है तो 2 है, और मैन की इफिशिएंसी कितनी 7 है। अब आप ये देखो टोटल कार्य कितना है, ये जो हमने लिखा है एक साइड में 2m प्लस 3b इंटू 10, ये टोटल कार्य है, और जो यहाँ पर लिखा है 3m प्लस 2b इंटू 8, ये भी कुल कार्य है। आप किसी को भी कुल कार्य ना दीजिए, लेफ्ट साइड में या राइट साइड में, तो लेफ्ट वाले को लिख लेते हैं। देखना 2m प्लस 3b, और गुना किस में है, गुना थी इसकी 10 दिन में करते थे। गलती से कभी आप ये 5 लिख दें, यहाँ पर 5 तो हमने कैलकुलेट किया है तब आया है। अगर ये हम कार्य पूरा लिखेंगे तो 10 लिखा जाएगा गुना में, इधर वाला हम कार्य लिखेंगे तो 8 लिखा जाएगा। और किसे करना है कार्य, ये कहा इसमें कि 2 पुरुष और 1 लड़का वही कार्य कितने दिनों में करेगा, यानी कि 2m और 1 लड़के को करना है, 1b को करना है कार्य, ठीक है ना। जब हम समय निकालते हैं तो कुल कार्य को पूछे गए संख्या से भाग कर दो आप, इससे क्या आ जाएगा, टाइम, ये टाइम, है ना। अब यहाँ से जो हमने इफिशिएंसी निकाली 2 और 7, ये वैल्यू रख दीजिए। m की वैल्यू क्या रखेंगे 7, और b की कितनी 2, इसमें तो 2 गुना 7, और प्लस के 3 गुना 2, और गुना में कितना इसके 10, और बटे में क्या आ जाएगा 2 गुना 7, और प्लस के 1 b का मान कितना है 2। बस इसको कैलकुलेट करेंगे, कितना आएगा 7 दूनी 14 और 6 20, तो 20 गुना 10, है ना। और ये कितना 7 दूनी 14 और 2 16, यह कर लीजिए आप इसको कैलकुलेट, 4 चौक 16, और ये आ जाएगा 4 2 दूनी 4, 2 ये आएगा 25 बटे 2, यानी कि 12.5 दिन में कार्य, ये आंसर रहेगा इसका, बी आंसर, है ना। ऐसे लिखेंगे, तो यहाँ से हमें कुल कार्य लिखना है, आगे तो कैलकुलेशन। एक क्वेश्चन और देखते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा वो। क्वेश्चन नंबर 112, 3 पुरुष तथा 4 लड़के एक कार्य को 12 दिन में करते हैं। देखना इसमें तथा आया है, 3 पुरुष तथा 4 लड़के, क्या लिखना है 3m
और प्लस 4b, किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं तो गुना में लिखेंगे यहाँ पर 12। 3 पुरुष तथा 4 लड़के कार्य को 12 दिन में करते हैं, लिखा गया। और उसी कार्य को फिर 4 पुरुष और 3 लड़के 10 दिन में करते हैं। यहाँ क्या लिखेंगे, 4 पुरुष 4m और 3b कितने दिन में करते हैं, 10 दिन में। तो इसकी गुना किससे हो जाएगी, 10 से हो जाएगी। और कार्य चूंकि सेम है तो इसलिए दोनों कार्य बराबर हो जाएंगे। तो 2 पुरुष और 3 लड़के वही कार्य कितने समय में करेंगे। देखना, ये इधर वाला भी कार्य और इधर वाला भी कार्य, तो हमें जैसे समय निकालना है, समय, तो कुल कार्य को पूछे जाने वाली संख्या से भाग कर लो। कुल कार्य क्या, ये भी कुल कार्य है और ये भी कुल कार्य, किसी में माना जाए तो हम पहले वाले में रखेंगे कितना, 3m प्लस 4b, ठीक है। और इसकी मल्टीप्लाई किसमें, 10 में। और संख्या किससे पूछी गई है, क्या कहा है, 2 पुरुष और 3 लड़के, यानी कि 2m और प्लस 3b, ये कितने समय में करेगा। अब m और b की वैल्यू निकालकर अनुपात में यहाँ पर रख देंगे क्वेश्चन में, वो यहाँ से निकाल इसे शॉर्ट आउट कर लेते हैं। 2 से कितना देगा 5, और ये कैलकुलेट करके कितना 6, अंदर 6 18m और प्लस 6 चौक 24, 24b इक्वल 5 के अंदर गुना करते हैं, 5 चौक 20m और प्लस 5 3 15, ये आ जाएगा। तो आप b को एक साइड में ले आइए और m को एक साइड में, देखना 24 माइनस के 15 क्या बचेगा यहाँ पर, 15, 5 और 4 9, 9b इक्वल टू, इधर से 20 में से 18 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 2m। b बटे m का मान कितना है, b बटे m बराबर 2 बटे, इसका मतलब क्या हुआ कि जो लड़का है उसकी वैल्यू कितनी है 2 और मैन की कितनी है पुरुष की, तो 2 और 9 मान इसमें देखना 3m, m का मान कितना है 9, तो 3 गुना 9 प्लस 4b, तो 4 गुना b का मान कितना है 2, 4 गुना 2, और बटे में क्या आ जाएगा 2m, यानी कि 2 गुना 9 और प्लस के 3 गुना b का मान कितना, b, और ऊपर गुना में मल्टीप्लाई में 10। देखना इन क्वेश्चन में कैलकुलेशन में क्या गलती होती है, जो 10 हमने लिखा है यहाँ पर, कभी आप ही गलती से 6 लिख दें, 6 नहीं लिखा जाएगा, पहले से ही 12 है लिखा हुआ, तो देखो गलती होगी ना इसमें। इसमें क्या था, हमें 10 में लिखकर 12, इस कैलकुलेशन में गलती है। ये क्या लिखना है, इसको करते हैं, ऊपर क्या आ जाएगा 9 या 27 और 4 दूनी 8, 27 और 8 कितने हो जाएंगे 27 8 35, 35 गुना 12, और बटे में क्या लिखेंगे 9 दूनी 18 और 3 दूनी 6, 18 और 6 कितने हो जाएंगे 24, कितना आ जाएगा 6 दूनी 12 और 6 चौक 24, तो 35 दूनी, तो 2 से 2 दूनी 4, कितना है 35 बटे 2, 35 बटे 2 का मतलब दिया जाएगा 17.5, 17.5 या 17 से 1 बटे, ये आंसर हो जाएगा इसका, ए आंसर। आगे करते हैं 113 क्वेश्चन, 113, 3 पुरुष तथा 8 स्त्रियां एक साथ मिलकर 12 दिन में करते हैं। तो 3 पुरुष 3m और 8 स्त्रियां 8w लिख लेंगे, इस बार स्त्रियां किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं तो 12 से करें, और उसी कार्य को 2 पुरुष तथा 7 स्त्रियां 16 दिन में करते हैं। 2 पुरुष 2m और 7 स्त्रियां 7w वुमेन कितने दिन में करते हैं 16 दिन में, 16 दिन, तो दोनों को इक्वल रख देंगे। अब ये भी कुल कार्य है, ये भी कुल कार्य है, और क्या कहा है कि 8 पुरुष और 8 स्त्रियां वही कार्य एक साथ मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू को संख्या से भाग कर दो जो पूछा गया है, उसमें टाइम आ जाएगा, टाइम कितना, कुल कार्य कितना है 3m, पहले वाले में मान रखते हैं, आप चाहे तो दूसरे में मान रख सकते हैं 3m प्लस 8w इंटू 12, अपोन में क्या लिखेंगे, क्या पूछा गया है 8 पुरुष और 8 महिलाएं, तो 8m और प्लस 8w, इसमें वैल्यू रखनी एम और डब्ल्यू की, वो यहाँ से निकाल लीजिए, इससे भी इसे निकालना है, जैसे 2 6 12 और 2 से कितने हो गए 4 से कितने 4 3 12 और ये कितने 4 4 16, अंदर मल्टीप्लाई कर दो 3 3 9 आ जाएगा 9m प्लस कितना 3 24 24 बराबर 4 दूनी 8m और प्लस 7 28, बस यहाँ से m और w का मान निकाल, ये m बटे w या w बटे, ये वैल्यू इसमें रखनी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 114, 114 क्वेश्चन, 5 पुरुष तथा 2 स्त्रियां एक साथ मिलकर प्रति घंटा एक पुरुष तथा एक स्त्री द्वारा किए गए काम से 4 गुना काम कर सकते हैं, तदनुसार एक पुरुष और एक स्त्री का अनुपात रखेगा। m बटे w का मान निकालना है, देखना
5 पुरुष 5 एम और 2 स्त्रियां 2 डब्ल्यू किसी कार्य को हम मिलकर प्रति घंटे कार्य करते हैं। एक पुरुष तथा एक स्त्री द्वारा किए गए काम को 4 गुना प्रति घंटा करते, यानी कि समय कितना है 1 घंटा बराबर। इसमें क्या एक पुरुष और एक स्त्री, एक पुरुष एक स्त्री, यानी कि 1 एम प्लस 1 डब्ल्यू। और कार्य कितने गुना करते हैं 4 गुना, ये भी हमने कहा ना कि 4 गुना कार्य करते हैं। तो एक पुरुष एक स्त्री का अनुपात बताना, अंदर गुना करेंगे 5 एम और प्लस 2 डब्ल्यू इधर मल्टीप्लाई करेंगे 4 एम प्लस 4 डब्ल्यू। अनुपात इधर ले आइए, इस 2 का 5 माइनस के 4 क्या बचेगा 1 एम इक्वल टू 4 डब्ल्यू माइनस 2 डब्ल्यू कितना बचेगा 2 डब्ल्यू। तो एम बटे डब्ल्यू इक्वल टू 2 बटा 1, यानी कि 2 अनुपात 1, ये आंसर आ जाएगा 2 अनुपात 1। तो क्या आ जाएगा आंसर बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 115, यदि 10 पुरुष या 20 स्त्रियां, देखना इसमें या दिया गया है, यदि 10 पुरुष या 20 स्त्रियां या 40 बच्चे एक कार्य को 7 महीने में कर सकते हैं, तो 5 पुरुष 5 स्त्रियां तथा 5 बच्चे एक कार्य को उस कार्य का आधा कार्य कितने समय में करेंगे, है ना। देखना जो आधा कार्य है ना, यानी कि जितना समय है उसका हाफ कर देंगे, समझो जाएगा। इसमें ऐसे जो आधा वो दिया ना तिहाई करके, एक क्वेश्चन का आंसर किसी का गलत आया, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं कि किसका, चलो देखते हैं क्या। 10 पुरुष या 20 स्त्रियां, जब यह आएगा तो इसको बराबर रखेंगे 10 पुरुष 10 एम इक्वल टू 20 डब्ल्यू और बराबर 40 बच्चे 40 बी। बराबर क्यों लिखा है, क्योंकि इसमें या दिया गया था। अगर ये होता और 10 पुरुष तथा 20 स्त्रियां, तो हम लिखते 10 एम प्लस के 20 डब्ल्यू, है ना। तथा के लिए प्लस और या के लिए बराबर, ये एक लाइन याद रखना है। किसी कार्य को 7 दिन में करते हैं, 7 महीने, तो क्या है जो तीनों कंडीशन दी है कुल कार्य है, आप इनमें रेशियो निकालिए। देखना इनकी इफिशिएंसी, तो जब बराबर ऐसी सिचुएशन होती है, इफिशिएंसी निकालने के लिए क्या आप तीनों का एलसीएम ले लो, 10 20 और 40, ये जो तीन संख्या है इनका एलसीएम कितना है 40। 10 से भाग करेंगे 4, 20 से भाग करेंगे 2, 40 से करेंगे 1, ये इनका अनुपात है 4:1, 2:1, ये इनकी इफिशिएंसी है। अब टोटल वर्क कितना है 10 एम गुना 7, समय को इधर लिखते ना, कुल कार्य कितना है 10 एम और गुना 7। आप चाहे 20 डब्ल्यू गुना 7 लिख लो, चाहे 40 बी गुना 7 लिख लो, कुछ भी लिख सकते हैं, ये कुल कार्य है। और संख्या किसकी पूछी गई है कि 5 पुरुष और 5 महिला, देखना 5 पुरुष और 5 महिला और 5 बच्चे, यानी कि 5 एम प्लस 5 डब्ल्यू प्लस 5 बच्चे। इस कार्य को कितने समय में करेंगे, टाइम निकालने के लिए हम ऐसे करते हैं। इफिशिएंसी तो आ गई हमारी 4:2:1, यानी कि एम का मान कितना है 4, डब्ल्यू का मान कितना है 2 और बी का मान कितना है 1, इसे मान लेते हैं 10 गुना एम का मान कितना है जी हमारा 4, 10 गुना 4 और गुना 7 और बटे में कितना है 5 एम, तो 5 गुना 4 और प्लस के डब्ल्यू का मान कितना है 2, क्या लिखेंगे इसको 5 गुना 2 और प्लस के बी का मान कितना है 1, तो 5 गुना 1। देखना कैलकुलेट करके क्या है, ये तो कितना ऊपर 10 गुना 4 और गुना 7 और बटे में कितना 4 पंजे 20 और 10 30, 30 और 5 35, यह आ जाएगा 35। तो 7 पंजे 35, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 8 महीने में करेंगे, 8 महीना आंसर, है ना। लेकिन ये कहा कि इससे आधा कार्य, ये तो पूरा कार्य होगा 8 महीने में, लेकिन इससे जो आधा कार्य हमें तो आधा कार्य करना है, आधा कार्य करने के लिए 4 महीने, तो 4 माह इसका आंसर आना चाहिए, तो 4 महीने आंसर ए आ जाएगा। ठीक है, ओके जी आगे बढ़ते हैं। समझे ना आप इसमें या में और में अंतर क्या होता है, तो इसमें या है, ध्यान से एक और ऐसे क्वेश्चन करते हैं। 160, यदि 12 पुरुष या 18 स्त्रियां एक खेत की कटाई 14 दिनों में करते हैं, इसमें या आया क्या 12 पुरुष 12 एम या 18 स्त्रियां 18 डब्ल्यू किसी कार्य को कितने समय में करती हैं 14 डेज में 14 दिन में, तो उसी गति से कार्य करते हुए 8 पुरुष तथा 16 स्त्रियां उस खेत की कटाई कितने दिनों में करेंगे। तो देखना ये भी कुल कार्य है, ये भी कुल कार्य, कुल कार्य 12 एम गुना 14, समय को लिखना ही पड़ेगा गुना में, ये तो समय दिया गया है, या 18 डब्ल्यू गुना 14, तो हम पहले वाला लिखते हैं कुल कार्य कितना 12 एम और गुना 14, डॉट का मतलब गुना लगाना। इसे हम भाग करेंगे, पूछे जाने वाली संख्या से संख्या कितनी 8 पुरुष तथा 16 स्त्रियां,
यानी कि 8m और प्लस 16w। इसमें मान रखना है, ये आंसर आ जाएगा हमें। यहाँ से रेशियो निकाल लीजिए आप, देखना 6 से भाग करते हैं, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। कितना आ जाएगा, w को इधर ले आइए, m बटे w बराबर कितना 3 बटे 2। इफिशियंसी आ गई ना दोनों की, m का मान कितना है 3, w का मान 2, इसमें रखो आप m का मान कितना है 3, तो 12 और गुना 3 और प्लस के इससे गुना, ये गुना कितना है 14 और बटे में क्या आ जाएगा 8m, तो 8 इंटू 3 और प्लस के 16 इंटू डब्ल्यू का मान कितना है, डब्ल्यू का है 2, तो 2 है कितना है गुना करके, ऊपर तो 12 और गुना 3 और गुना 14 और बटे में क्या आ जाएगा 8 या 24 और 16 32, 24 और 32 कितना है 24 32 कितना हो जाएंगे, ये आ जाएगा 56। तो इसे हल कर लीजिए आप, 14 चौके 4 से भाग करते हैं, 4 तिया 3 तिया 9, ये आ जाएगा इसका 9 आंसर। तो आंसर क्या आ जाएगा ए आंसर इसका। आगे बढ़ते हैं 117। 2 पुरुष तथा 3 महिला एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष और 2 महिला उसी कार्य को 8 दिन में। इसमें तो और आया है, तो यानी कि प्लस लिखेंगे 2m प्लस 3 ये w, 2m प्लस 3w। प्लस क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर और आया है, अगर या होता तो बराबर लिखते, 10 दिन में करते हैं 10 से गुना कर देंगे। और इसी कार्य को 3 पुरुष और 2 महिलाएं यानी कि 3m प्लस 2w उसी कार्य को 8 दिन में करते हैं, ये 8 दिन में। यहाँ से इफिशियंसी निकालनी, इसको खुद से करना। 180 118 क्वेश्चन देखना, 8 पुरुष या 12 लड़के एक कार्य को 16 दिन में, तो 12 पुरुष और 6 लड़के उस कार्य को कितने दिन में। इसमें याद दिया गया है तो बराबर रखिए, कर लेना खुद से, चाहे आप खुद से करना। 119 क्वेश्चन क्या है, एक पुरुष और एक स्त्री साथ साथ काम करते हैं, साथ 18 दिनों में कार्य पूरा कर सकते हैं। उस कार्य को करने की उनकी दक्षता का अनुपात 3:2 रहता है। उस स्त्री को अकेले वह कार्य करने में कितना समय लगेगा। देखना, एक पुरुष और एक स्त्री, एक m प्लस w किसी कार्य को 18 दिन में करते हैं, तो कार्य कितना होगा 18, तो टोटल वर्क है। तो उस कार्य करने की दक्षता का अनुपात इतना है ना। उस स्त्री को अकेले वह कार्य, ये जो टोटल कार्य है ये किसे करना है, एक स्त्री को करना है, यानी कि डब्ल्यू को, डब्ल्यू से मैं भाग कर दिया टाइम निकालने, टाइम निकालने के लिए, और भी शॉर्ट हो गया। इसमें तो अनुपात दिया था, एम का मान कितना 3:2 है ना, 3:2, ये किसका मान है एम का, और ये डब्ल्यू का मान है, इसमें रख दो इसको। एम का मान कितना 3 प्लस 2, डब्ल्यू का मान 2 और 18, बटे में क्या आ जाएगा, डब्ल्यू का मान कितना है दिया हुआ 2, तो 2 से कितना है ना, 3 और 2 5, 5 में 45, 45 डेज आंसर इसका, ये आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 120। 3 पुरुष और 5 महिला एक काम को 8 दिन में करते हैं। देखना, 3 पुरुष 3m और प्लस 5 महिलाएं 5w किसी कार्य को करते हैं किसमें 8 दिन में। इसमें हमने प्लस क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर दिया था और, अगर यह होता तो बराबर लिखता। 8 दिन में कर सकते हैं, जबकि 2 पुरुष और 7 बच्चे उसी काम को 12 दिन में करते हैं। 2 पुरुष और 7 बच्चे 7b है ना, इस कार्य को कितने समय में करते हैं 12 दिन में करते हैं। तो कितनी महिलाएं एक दिन में उस कार्य कर सकते हैं जितना 21 बच्चे कर सकते हैं। 21 बच्चों का मान निकालना। देखना, इधर तो महिला और पुरुष और महिला दिए हैं, इधर दिए हैं पुरुष और बच्चे दिए गए हैं। कैलकुलेट करो, कार्य दोनों का बराबर है, 4 दूनी 8 और ये कितना है 4 तिया 12, अंदर गुना करेंगे 2 तिया 6m और प्लस 5 दूनी 10w बराबर, इधर कितना आ जाएगा 3 की गुना करेंगे 6m और प्लस 7 तिया 21b, यानी कि 21 बच्चे, 6m से 6m कैंसिल, क्या आ जाएगा 10w इक्वल टू 21b। 21b का मतलब 21 बच्चे इतना काम करते हैं जितनी 10 महिलाएं करती हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका 10 महिलाएं जितनी करती हैं। तो क्या होगा इसका राइट आंसर सी आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 121। 121। 2 पुरुष और 4 लड़के एक कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं, जबकि 4 पुरुष और 5 लड़के उसी कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं। उन पुरुषों और लड़कों की मजदूरी उनके कार्य निष्पादन के अनुसार ही दी जाती है। यदि एक पुरुष की दैनिक मजदूरी 40 रुपये हो, तो एक पुरुष और एक लड़के की दैनिक मजदूरी का अनुपात क्या होगा।
पहले एफिशिएंसी निकाल लेते हैं इनसे। 2 पुरुष और 4 लड़के, देखना 2m प्लस 4b किसी कार्य को कितने समय में करते हैं? 10 दिन में। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल क्या 4 पुरुष और 5 लड़के 4m और प्लस 5b उसी कार्य को कितने समय में करते हैं? 6 दिन में करते हैं। यहाँ इफिशिएंसी निकालो पहले, कितना आ जाएगा 2 से, और ये कितना आ जाएगा 5, तो 5 दिन 10m और प्लस के 4 पंजे 20b क्या आ जाएगा 3 चौक 12m और प्लस के 5 3 15b आ जाएगा। तो आप b को तो यहाँ पर ले आएंगे इस साइड में और 10 को यहाँ पर ले 20 माइनस के 15 क्या बचेगा 5b इक्वल टू 12 में से माइनस करेंगे तो 2m, तो b बटे m इक्वल टू 2/5 2/5 है ना। 2/5 का अनुपात है। देखना जितनी इनको मजदूरी मिलेगी मजदूरी भी इसी अनुपात में मिलेगी। मजदूरी का अनुपात कह लीजिए या एफिशिएंसी बात है। तो आप चाहे 40 से गुना करके दोनों को, क्योंकि 40 से गुना करेंगे नीचे भी 40 से गुना करेंगे कैंसिल हो जाएगा, तो 2/5 ही बचेगा तब भी। तो आंसर क्या हो जाएगा? लेकिन अनुपात पूछा है, पहले पुरुष आए हैं और फिर लड़के, पहले पुरुष और लड़के, हमने क्या निकाला है? पहले लड़के बाद में। तो आप इसको उल्टा करके लिख लीजिए m/b, m/b का मान कितना 5/2 यानी कि 5:2 ये आंसर आ जाएगा। 5:2 बी आंसर। इजी है क्वेश्चन, बस एक बार प्रैक्टिस में आ जाए। आपको एक एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी, देखना जो हम बीच में छोड़े हैं ना, कभी आप भी बीच में छोड़ देंगे, क्योंकि आपका सिलेक्शन आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। ये बात जितनी जल्दी समझ जाए उतना अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 122, 10 आदमी या 18 लड़के एक काम को 15 दिन में करते हैं, तो 15 आदमी और 35 लड़के उससे दोगुने काम को कितने समय में करते हैं? ठीक है, 10 आदमी या 18, इसमें क्या दिया है? या, तो या दिया है तो क्या लगाएंगे? बराबर 10 आदमी 10m इक्वल टू 18b 18 लड़के किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं, है ना। तो 15 आदमी हमें निकालना है टाइम। आप किसी को भी टोटल वर्क मान लीजिए, 10m को मान लीजिए, 18b को मान लीजिए। कुल कार्य कितना है? 10m और गुना समय से करेंगे 15, और ये कार्य किसको करना है? ये करना है 15 आदमी और 33 लड़के, यानी कि 15m और 33b इसे कार्य करना है। लेकिन ये कार्य करना है कि दुगना कार्य, जब इससे दुगना कार्य होगा इसे 2 से और भी गुना करना है। दुगना कार्य करना तो 2 से हमने गुना कर दिया। खैर पहले आप वैल्यू निकाल लीजिए, इधर से क्या आ जाएगा? 2 से काटेंगे तो 5 और ये 2 से कितना? 9। कितना है? 5m इक्वल टू 9। m/b का मान कितना आ जाएगा? m/b बराबर 9/5। इसका मतलब क्या हुआ? m का मान तो कितना है 9 और b का मान कितना है 5। ये इफिशिएंसी वैल्यू रखिए। तो 10 गुना m का मान कितना है 9 और गुना 15, और ऊपर गुना 2 भी है क्योंकि दुगुना है कार्य, ये 2 अलग से किया है गुना। बटे में कितना? 15m यानी कि 15 गुना 9 और प्लस के 33 गुना 5 ऊपर कितना आ जाएगा? 90, बस ऊपर तो यही है 10 गुना 9 और गुना 15 गुना 2 और बटे में कितना? देखना 15 नंबर कितना हो जाएगा? 135, और ये 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15 और 1 कितना? 0 0 और ये आ जाएगा 300। तो बटे में हम क्या लिखेंगे? कैलकुलेट 0 से 0 कैंसिल, 15 दूनी 30, 2 से 2 कैंसिल इक्वल टू 9 डेज। ये आंसर है दुगना कार्य, तो याद रखिए। इसका आंसर शायद 4.5 दिया होगा, 4.5 में 9 आएगा इसका आंसर, ठीक है ना, क्योंकि दुगना भी कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 123, 8 पुरुष या 17 महिलाएं एक घर को 33 दिन में पेंट कर सकती हैं। 12 पुरुष तथा 24 महिलाएं द्वारा ऐसे 3 घरों को उसी तरह पेंट करने में कितने दिन लगेंगे? देखना 3 घरों का मतलब 3 गुना। क्या करेंगे? पहले तो वो निकाल लेंगे रेशियो 8m, और या दिया है, जब या दिया है तो क्या करेंगे? बराबर 8m बराबर 17w के बराबर, और 33 दिन में पेंट करते हैं। तो कुल कार्य कितना है? 8m और गुना 33, ये तो ऊपर आ जाएगा। और ऐसे 3 घरों को पेंट करना है, ये 3 गुना कार्य करना है, इसे 3 से और गुना कर लेंगे, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने 2 से गुना किया था। और ये कार्य किसे करना है? 12 पुरुष और 24 महिला, 12m प्लस 24 इसको करना है। तो यहाँ से m और w का मान निकालिए और इसमें वैल्यू सिंपल, खुद से करना आ गया। 124, 2 पुरुष और 5 महिलाएं एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। 5 पुरुष और 2 महिलाएं इसी कार्य को 9 दिन में कर सकते हैं। अनुपात निकालिए, तथा आ जाएगा प्लस आ जाएगा, खुद से कीजिए क्वेश्चन। आगे 125,
4 पुरुष या 6 स्त्रियां एक काम 6 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से 12 दिनों में कर सकते हैं। तदनुसार उसी कार्य का दोगुना बड़ा कार्य 10 पुरुष तथा 3 महिला 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितने दिन में पूरा कर लेगा। देखना 4 पुरुष या 6 स्त्रियां, इसमें याद दिया गया कितने 4 पुरुष 4m इक्वल टू 6w 7 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिनों में करते हैं। कितना आ जाएगा 7 घंटे कार्य करते हैं और 12 दिनों में करते हैं, तो 7 गुना सेम कार्य। अच्छा तो कार्य ये आ जाएगा, टोटल वर्क कितना हुआ 4m गुना 7 गुना 12 4m गुना समय की गुना करेंगे क्योंकि इसमें तो बराबर है ना, अगर प्लस होता तो इसी में मानना था, तो 7 गुना 12। ये जो 7 गुना 12 है इसमें घंटे और दिनों में दे दिया समय के बाद, ये घंटे हैं और ये दिन है, तो हमने भी यहाँ पर लिख दिया। अच्छा ये कार्य किसको करना है, इससे दोगुना बड़ा कार्य, 2 गुना बड़ा कार्य तो 2 से और गुना कीजिए ऊपर। अच्छा 10 पुरुष तथा 3 स्त्रियां 8 घंटे काम करते हैं, तो 10 पुरुष 10m और 3 स्त्रियां 3w है ना, और 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हैं, 8 से और गुना कर दीजिए इसको है ना, ये इसके हिसाब से कि अगर इतना कार्य करते हैं तो कितने दिन में पूरा करेंगे, आया ना समझ। देखना 4 पुरुष दिया था और बराबर 6 स्त्रियों के काम करते हैं, तो इसमें यह आया था इसलिए हमने बराबर लिखा, तो 4m इंटू 7 इंटू 12 ये तो टोटल वर्क हुआ 4m इंटू 7 इंटू 12 और 2 में क्यों लिखा 2 से गुना, क्योंकि दोगुना कार्य होता है, इससे दोगुना बड़ा कार्य किसे करना है, और ये 10 पुरुषों को और 3 महिलाओं को करना है, 8 घंटे डेली कार्य करेंगे, तो कितना समय लगेगा, कितने दिन लगेगा, यहाँ से तो एम और डब्ल्यू की वैल्यू निकालो आप यहाँ से, देखना वो नीचे निकलेगी दोनों से, 2 2 4 2 3 6 कितना है 2m इक्वल टू 3w, तो m बटे w की वैल्यू क्या आ जाएगी, m बटे w बराबर 3 बटे आ जाएगा 3 बटे, इसमें मान m का मान 3 और इसका, तो 4 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 12 इंटू अपॉन m का मान कितना है वही 3, तो 10 गुना आ जाएगा 10 गुना 3 और प्लस के 3, w का मान कितना है 2, तो 3 गुना 2 और गुना 8, इसकी कैलकुलेट करना है, ऊपर कितना है, ऊपर आ जाएगी 4 गुना 3 गुना 7 गुना 12 और गुना 2 बटे में 10 या 30 और 3 गुना 36 गुना 8, इसकी कैलकुलेट करना है, 12 3 36 3 से 3 कैंसिल 4 दूनी 8 2 से 2 कैंसिल इक्वल टू कितना है 7 आंसर है, तो बी आंसर है इसका। आगे बढ़ते हैं 126 12 पुरुष या 18 स्त्रियां एक खेत की कटाई 7 दिनों में कर सकते हैं, 4 पुरुष और 8 स्त्रियां उस खेत को कितने दिन में काटेंगे, ये खुद से ये प्रैक्टिस के लिए आपकी। 128 3 पुरुष या 5 स्त्रियां एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, 6 पुरुष और 5 स्त्रियां, देखने से ये आया तो बराबर आ जाएगा, कर लेंगे ना खुद से। 129 क्वेश्चन, यदि 8 आदमी या 12 बालक एक काम को 16 दिन में कर सकते हैं, 20 आदमी और 6 बालकों को यह काम कितने दिन में पूरा करना है, ये भी खुद से करना, सेम से क्वेश्चन है, पीछे हिंट ले लेना आप इसके। 130 क्वेश्चन, 3 पुरुष तथा 7 स्त्रियां एक काम को 5 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 4 पुरुष और 6 स्त्रियां उसी काम को 4 दिनों में कर सकते हैं, तो 10 स्त्रियां एक बार उसी गति से कार्य पूरा करने में कितने दिन। सिंपल क्वेश्चन जैसे हमने पहले भी किया था, सबसे पहले स्त्री वाले क्वेश्चन तथा दिया है तो प्लस आ जाएगा, इक्वेशन क्या बनेगी 3 पुरुष तो 3m प्लस 7w, किसी कार्य को 5 दिन में करते तो 5 से गुना करेंगे इक्वल टू, और इधर 4 पुरुष 6 दिन में, तो 4 पुरुष तथा 6 स्त्रियां 6w कितने दिन में करते हैं 4 दिन में करते हैं, तो m और w का मान निकल जाएगा यहाँ से इजीली, फिर 10 से डिवाइड कर देंगे टोटल वर्क। ओके आगे बढ़ते हैं 131 क्वेश्चन 131, यदि 12 आदमी या 24 लड़के एक काम को 66 दिन में कर सकते हैं, तो 15 आदमी है ना, तो ये भी हो जाएगा इजी है, अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में लिख देना तो दोबारा फिर बता देंगे कोई दिक्कत नहीं। 132 क्वेश्चन, 16 आदमी एक कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, 24 बच्चे उसी कार्य को 20 दिन में समाप्त, देखना 16 आदमी किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं और 24 बच्चे उसी कार्य को 20 दिन में, 24 बच्चे 24 B4 बच्चे कितने दिन में कर सकते हैं 20 दिन में कर सकते हैं, ठीक है 20 दिन में कर सकते हैं, तो 8 आदमी और 8 बच्चे उस कार्य को कितने समय में करेंगे, पहले टोटल वर्क को डिवाइड होगा 16m into 50 16m 50
इसे डिवाइड किससे करेंगे, 8 बच्चे और 8 आदमी, यानी कि 8m और प्लस 8b को भाग करेंगे, बस ये तो समय आ जाएगा। यहाँ से इफिशियंसी निकाल लो आप इसकी, देखना 5 दिया 15 और 5 चौक 20, 4 से 4 चौक 16, ये आ जाएगा 4 छीके 24, 3 से कितना आएगा 3 6, कितना है m इक्वल टू 2b, यानी कि m बटे b बराबर 2 बटा ए। m की वैल्यू कितनी है 2 और b की कितनी 1, इसमें मान लीजिए तो 16 गुना 2 और गुना 15 बटे में कितना आ जाएगा 8 गुना 2 और प्लस 2, 8 गुना b का मान कितना 1, ऊपर कितना है 16 इंटू 2 इंटू 15 अपोन में कितना 8 गुनी 16 और 8, 16 और 8 कितने हो जाएंगे 4 6 24 और ये कितना हो जाएगा 4 चौक 2 3 6 3 पंजे 15 तो 5 चौक 20, 20 दिन लगेंगे, 20 दिन आंसर इसका, तो आंसर क्या आ जाएगा ए आंसर आ गया। 133 एक कार्य को जिसे 12 पुरुष 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 16 महिलाएं 12 दिनों में पूरा कर सकती हैं। 16 पुरुषों ने कार्य आरंभ किया और 3 दिन बाद 10 व्यक्ति चले गए और 4 महिलाएं काम पर आ गई, शेष कार्य पूरा करने में कितना समय, देखो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी में मेंस में भी आए हुए हैं, प्री में भी आए हुए हैं। एक कार्य को जिसे 12 पुरुष 8 दिन में करते हैं, देखना 12m 8 दिन में करते हैं कोई कार्य और उसे 16 महिलाएं 12 दिन में करती हैं, इसी कार्य को इक्वल टू 16w कितने दिन में 12 दिन में करते हैं। तो 16 पुरुषों ने कार्य आरंभ किया, ये अलग है, पहले यहाँ तक करते हैं, इफिशियंसी निकालते हैं, 12 से 12 कैंसिल है ना, और ये कितना 4 दूनी 8 और 4 3 12, कितना आ जाएगा 2m इक्वल टू 3w, m बटे w का मान कितना आ जाएगा m बटे w इक्वल टू 3 बटे, ये आ गया 3 अपॉन। टोटल वर्क देखो यहाँ से, टोटल वर्क कितना है, किसी में वैल्यू देखो 12m इंटू 8, 12m इंटू 8 इसमें मान लेते हैं, तो 12 m का मान कितना है जी 3 और गुना 8, तो कितना आ जाएगा 8 के 24 कितना आ जाएगा 36 गुना 8, ये कुछ गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 133 एक कार्य जिसे 12 पुरुष 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, उसे 16 महिलाएं 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 16 पुरुषों ने कार्य आरंभ किया और 3 दिन के बाद 10 व्यक्ति चले गए, 4 महिलाएं काम पर आ गई। पहले इनमें इफिशियंसी निकालते हैं, फिर टोटल वर्क देखते हैं कितना है। देखना एक कार्य जिसे 12 पुरुष 8 दिन में करते हैं, 12m 8 12m इंटू 8 इक्वल क्या दिया दूसरी कंडीशन, 16 महिलाएं 12 दिन में, 16 वुमेन करती हैं 12 दिन में, इफिशियंसी निकालना है यहाँ से 12 से 12 कैंसिल, अच्छा 8 दूनी 16 कितना है m इक्वल टू क्या आ जाएगा 2w, यानी कि m बटे w की वैल्यू कितनी होगी 2/1, ये इफिशियंसी है। अब टोटल वर्क देखो, टोटल वर्क 12m इंटू 8, टोटल वर्क निकालने के लिए 12m इंटू 8 कितना है, m की वैल्यू रखना 12, m की वैल्यू है 2 इंटू 8, 8 दूनी 16 12 कितना 192 192। अच्छा कार्य किसने किया है, 16 पुरुषों ने कार्य आरंभ किया और 3 दिन के बाद, यानी कि 16 पुरुषों ने 3 दिन तक कार्य किया, 16 पुरुषों का आप 3 दिन का कार्य निकालो, 16m इंटू 3 कितना आ जाएगा 16m की वैल्यू कितनी निकालेंगे 2 और इंटू आ जाएगा कितना 3 दूनी 6 16 6 96 वर्क इन्होंने कर लिया। 16 पुरुषों ने 3 दिन तक 96 यूनिट कार्य किया, टोटल कितने यूनिट का कार्य है ना 192 यूनिट, ये टोटल वर्क आया था हमारे कुल कार्य, इसमें से 96 कर लिया मैंने, अब कितना बचता है 96 बचता है। क्वेश्चन में क्या कहा है, 3 दिन के बाद 10 व्यक्ति चले गए और 4 महिलाएं आ गई। देखना पहले पुरुष कितने थे 16 थे, इसमें से 10 चले गए, 10 इसमें से निकालेंगे, पुरुष कितने बचे 6 तो पुरुष और महिलाएं कितनी आई हैं, फिर 4 महिलाएं काम पर आई हैं, तो 4 वुमेन। अब इनकी इफिशियंसी निकालो, ये कितना होता है, तो 6 m की वैल्यू कितनी है 2 प्लस 4 गुना w का मान कितना है 1, ये मान हमने यहाँ पर कितना है 6 दूनी 12 12 और 4 12 4 16, इनकी इफिशियंसी कितनी 16, ये दोनों कॉम्बिनेशन में मिलकर 16 यूनिट कार्य करते हैं और कितना शेष बचा हुआ है 96 96 अपॉन 16, तो 16 6 6 दिन उन्हें 6 दिन और लगेंगे अभी करने में, ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है।
पहले इसमें टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क में से जो 16 पुरुषों के द्वारा 3 दिन में किया गया कार्य, 16 पुरुषों ने 3 दिन तक कार्य किए, तो हमने 16 पुरुषों का 3 दिन का कार्य इसमें से माइनस कर दिया। 192 में से 16 दिन का हमने माइनस किया, 3 दिन का कार्य, तो 96 बचता है। अभी इस शेष कितना बचा? 96। अब ये किसे करना पड़ेगा? 6 पुरुषों को और 4 महिलाओं को करना पड़ेगा कार्य। आगे बढ़ते हैं। 134, 5 पुरुष या 9 महिलाएं किसी कार्य को 19 दिन में पूरा करते हैं, है ना। यह है इसमें तो बराबर करके यूनिट निकाल लेना, खुद से करना है। 135, 15 पुरुष और 18 महिलाएं मिलकर एक कार्य को 6 दिन में पूरा करती हैं। एक अकेला पुरुष उस कार्य को 150 दिन में करता है, महिला उस कार्य को कितने में? सिंपल क्वेश्चन है, और लगा हुआ तो प्लस लगाना है। अगर नहीं हुआ तब भी कमेंट बॉक्स में लिखना, तब कर देंगे। 136, किसी कार्य को एक पुरुष या 2 स्त्रियां या 3 लड़के 88 दिन में करते हैं। देखना, या तो एक पुरुष या एक महिला, एक पुरुष या एक महिला या एक बच्चा कितने दिन में करता है? 88 दिन में करता है। एक अकेला बराबर आ जाएगा जब याद दिया है ना। किसी कार्य को एक पुरुष या 2 महिलाएं या 3 लड़के या 3 लड़के 88 दिन में करते हैं, 88 डेज। तो एक पुरुष, एक स्त्री और एक बच्चा कितने समय में करेगा? पहले टोटल वर्क देखो, 1m गुना 88 लिख लेंगे, 88 तो समय है, 1m गुना 88, ये तो क्या है? कुल कार्य। और ये किसे करना है? एक पुरुष, एक महिला तथा एक बच्चे को करना है, यानी कि 1m प्लस 1w और प्लस एक बच्चे को करना है। यहाँ से m, w और b की वैल्यू निकालो। आपको बताया ना कि जब ये तीनों आपस में बराबर होंगे, इन संख्याओं का एलसीएम ले लिया करते हैं। जब 3 टर्म्स आपस में बराबर होते हैं, एलसीएम लेकर इफिशिएंसी निकलती है। दक्षता 1, 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा? 6। 1 से भाग करेंगे 6, 2 से भाग करेंगे 3 और 3 से भाग करेंगे 2। ये क्या है? इसकी इफिशिएंसी, ये इसकी दक्षता है 6:3:2, यानी कि m का मान 6, w का मान 3 और b का मान 2। इसमें रखो आप 1 गुना m का मान कितना है? 6 और गुना 88, तो समझ दिया हुआ था। अपोन में क्या लिखेंगे? m, w और b। m का मान कितना है? 6, तो 6 प्लस 3 और प्लस 2 कितना आ जाएगा? ऊपर 1 × 6 × 88, अपोन में क्या आएगा? 6 और 3 9 2 11, तो 11 से भाग करेंगे, 11 88, 6 48, 48 ये आंसर। तो क्या आ जाएगा इसका? सी आंसर। आगे 137, किसी कार्य को एक आदमी एक औरत से दुगनी तेजी से कार्य करता है और औरत एक लड़के से दुगनी तेजी से कार्य करती है। यदि आदमी और औरत लड़का मिलकर कार्य को 7 दिन में पूरा करते हैं। देखना, तीनों 7 दिन में करते हैं। अगर हमें तीनों की योग्यता पता चल जाए, इफिशिएंसी, इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, कुल कार्य आ जाएगा। इफिशिएंसी से भाग करेंगे, उसको डेज आ जाएंगे। किसी कार्य को एक आदमी, इसमें हम रेशियो निकालते हैं, मैन, वुमेन और बॉयज। क्या कहा है? एक आदमी एक औरत से दुगनी तेजी से कार्य करता है। आदमी दुगनी तेजी से, औरत अगर एक कार्य करती है तो ये 2 कार्य करता है। अनुपात निकालनी है इसमें, हालांकि ये चीज अनुपात वाले चैप्टर में आएगी, बहुत भरे पड़े क्वेश्चन में। दूसरी क्या कंडीशन? और औरत एक लड़के से दुगनी तेजी से कार्य करती है। ये लड़का अगर एक कार्य करता है तो ये 2 कार्य करते हैं। यहाँ से आप इनमें कॉमन रेशियो निकालिए। जब ऐसी कंडीशन होती है ना, 2:1 और नीचे फिर 2:1, एक के नीचे, तो हम क्या करते हैं? इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई किया करते हैं। अनुपात वाले में बहुत आएंगे क्वेश्चन, तो 2 दूनी 4 अनुपात 1 की गुना 2 में 2 और 1 की गुना 1 में हो जाएगी 1। ये क्या है? तीनों की इफिशिएंसी 4:2:1, यानी कि दक्षता है। तीनों की दक्षता कितनी है? जोड़ करेंगे 4 और 2 6 7 यूनिट। ये तो क्या है? इनकी इफिशिएंसी। और ये तीनों मिलकर कितने दिन में करते हैं? 7 दिन में। अगर हम इफिशिएंसी की मल्टीप्लाई, इफिशिएंसी की अगर हम टाइम से कर देते हैं गुना, तो क्या आ जाएगा? कुल कार्य आ जाता है। ये कल भी आपको बताया था, कल वाली वीडियो में फॉर्मूला बताया था आपको। इफिशिएंसी की मल्टीप्लाई अगर समय से करते हैं तो टोटल वर्क आता है, कुल कार्य। इफिशिएंसी दोनों की, ये तीनों की कितनी? 7 यूनिट। और समय कितना लगता है? 7, तो 7 की 7 से गुना करेंगे, बराबर 49। टोटल वर्क कितना है? 49 यूनिट कार्य करना है। अब क्या पूछा है क्वेश्चन में कि तो लड़का अकेला उस कार्य को कितने समय में करेगा? लड़के की इफिशिएंसी कितनी? 1 है ना। तो बॉयज कितने समय में करेगा? टोटल कार्य को 49 यूनिट को आप भाग कर दो 1 से, बराबर 49 दिन में करेगा। आंसर तो आंसर क्या होगा? ए आंसर। अच्छा, क्वेश्चन देखिए आगे। अगला मेथड है क्वेश्चन, एक बारी बारी से करना, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस बात ध्यान से देखिएगा, पढ़ लीजिए आप एक बार।
क्वेश्चन देखना अल्टरनेट डेज वाले। तो ये क्वेश्चन तो अलग से है, आगे फिर बुक का क्वेश्चन, ये मैंने अपनी तरफ से रखा है। क्वेश्चन समझाने के लिए एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, बुक से नहीं है। ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी उसी कार्य को 12 दिन में, सी उसी कार्य को 15 दिन में करता है, यदि वे तीनों एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करें। तीनों एक दिन छोड़कर एक दिन, अल्टरनेट डेज वाले है ना, अल्टरनेट डेज के क्वेश्चन है, बारी बारी से करना, या इसको एकांतर भी बोल सकते हैं, एकांतर क्रम में कार्य करना, है ना। तीनों व्यक्ति हैं, तीनों ने कार्य कैसे किया, पहले इनमें एफिशिएंसी निकालते हैं तीनों की। देखना ए, बी और सी। ए कितने दिन में, 10 दिन में, बी कितने, 12 दिन में, और सी कितना है, 15 दिन में। ध्यान से समझना है क्वेश्चन, थोड़ा सा डिफरेंट है। एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा एलसीएम। ये 60 क्या है, टोटल वर्क, पहली वीडियो में बताया था 60 यूनिट्स क्या आ जाएंगे, ये तो कुल कार्य है, टोटल वर्क, है ना। 10 से भाग करेंगे कितना है, 6, 12 से भाग करेंगे 5, 15 से भाग करेंगे 4, ये इनकी इफिशियंसी आ जाएगी 6, 5 और 4, तीनों की हमने क्या निकाली, इफिशियंसी यूज किया। अब क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। क्वेश्चन में कहा गया यदि वे तीनों एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करते हैं। देखना कार्य इस तरीके से हुआ है, आप ऐसे लिख लिया, इसमें हम लूप बनाएंगे, एक लूप, लूप का मतलब एक जोड़ा बनेगा, पेयर बनेगा। ये पहला दिन है, ये कार्य का दूसरा दिन, ये तीसरा दिन, ये चौथा दिन, ये पांचवा दिन, छठा दिन, सातवां, ऐसे लिख लिया, है ना। अच्छा क्या कहा है, एक दिन छोड़कर एक दिन, पहले दिन तो ए कार्य करता है, अगले दिन बी कार्य करता है, तीसरे दिन सी कार्य करता है, फिर चौथे दिन ए कार्य करता है, फिर पांचवें दिन बी कार्य करता है, फिर छठे दिन सी कार्य करता है, और ये क्रम ऐसे ही चलता रहता है। मतलब जिस दिन ए कार्य करेगा उस दिन बी और सी छुट्टी पर रहेंगे, ये कार्य नहीं करेंगे। जिस दिन बी कार्य करेगा उस दिन ए और सी नहीं करेंगे, जिस दिन सी कार्य करेगा उस दिन ए और बी नहीं कार्य करेंगे। यानी कि एक दिन में एक कार्य करेगा जब तक कोई अदर कंडीशन ना बताई गई। तो आप ये देखिए इसमें तीन व्यक्ति हैं और तीनों कब तक हो गया, मतलब तीनों का जो टर्न आया 3 दिनों तक, पहले दिन ने किया, दूसरे दिन भी ने, तीसरे दिन सी ने किया, यानी कि 3 दिन का एक चक्र बनता है, एक लूप बनता है। इसको हम क्या कहेंगे, लूप, ये लूप बनेगा, या कहेंगे इसको चक्र। एक चक्र 3 दिन का बनता है, यानी कि ए बी और सी का 3 दिन को किया गया था। अब ए की यूनिट कितनी है, ए की है 6, बी की कितनी है 5, और सी की कितनी है 4, है ना। जोड़ना की कितना है, 6, 4, 10, 15, एक दिन में 15, सॉरी ये 3 दिन में 15 यूनिट कार्य करते हैं। पिछले क्वेश्चन में क्या किया करते थे, वहाँ एक दिन का निकालते थे, एक दिन में 15 इकाई कार्य करते हैं, यहाँ कितने 3 दिन में कार्य करते हैं 15 इकाई। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करते हैं। जिस दिन वो ए कार्य करेगा उस दिन बी और सी नहीं करेंगे, जिस दिन बी करेगा उस दिन ए और सी नहीं करेंगे। आगे कोई क्वेश्चन है उसमें समझ आ जाएगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, ए प्लस बी और प्लस सी का कितने दिन का कार्य, 3 दिन का कार्य। 3 दिन क्यों, क्योंकि 3 दिन का चक्र बना है, 1 2 3, 3 ही तो व्यक्ति थे, और तीनों का टर्न कब तक आया, 3 दिनों तक आया है। उसके बाद में फिर 4, 5 और 6 दिन का एक लूप बन जाएगा, यानी कि 3 दिन का एक चक्र बनता है, एक सेट बनता है, एक लूप बनता है ना। हम इसमें लूप विधि से करेंगे। तो ए बी सी का 3 दिन का कार्य कितना है हमारा, 15 यूनिट कार्य। अब आप ये देखो ये टोटल कितना कार्य करना है, 60 इकाई कार्य करना है, और 3 दिन में कितना करते हैं, 15 इकाई कार्य। तो अगर हम इसे 4 से गुना कर दे, 15 चौका 60 आ जाएगा। तो जो 4 से मल्टीप्लाई की हुई है, 4 से आपको यहाँ भी करनी है मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा, 3 चौक 12। ये तीनों 12 दिन में कार्य करेंगे, ये आंसर हो जाएगा इसका, 12 दिन आंसर आया ना, समझिए। आगे बढ़ते हैं, अब एक्सरसाइज आएगी। एक्सरसाइज का 138 क्वेश्चन है, जब बारी बारी से काम किया जाए, है ना। तो समझाने के लिए आपको बताया था इजी, देखना। बल्कि आप इससे अगला क्वेश्चन देखो, 139 पहले 139 करते हैं, फिर 38 करते हैं, देखना। ए तथा बी अलग अलग काम करते हुए एक कार्य को 9 दिन तथा 12 दिनों में पूरा करते हैं। इसमें दो व्यक्ति है ना। यदि ए काम आरंभ करे और उसके बाद दोनों बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं, तो वह कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। पहले इसमें यूनिट निकालते हैं, ए और बी की, है ना। ए कितने दिन में करता है, 9 दिन में, बी कितने दिन में करता है, इसमें 12 दिन में। एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 36, 9 चौक 36, 12 3 36, 4 और 3 क्या, ये इफिशियंसी है, इसकी क्षमता है ना। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अब पहले आप इसमें लूप बनाओ, पहला दिन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ये पहला दिन है, दूसरा 3 4 5 ऐसे लिख लिया करते हैं। पहले दिन ए कार्य करेगा, देखना क्वेश्चन में कहा है कि यदि ए कार्य आरंभ करता है, तो पहले दिन ए ने कार्य किया, लेकिन जब दूसरे दिन कार्य करेगा उस दिन ए नहीं करेगा, अब बी करेगा कार्य। फिर तीसरे दिन ए कार्य करेगा, फिर बी कार्य करेगा, फिर ए कार्य करेगा, फिर बी कार्य करेगा। ये चैन ऐसे चलती रहेगी।
तो लूप कितने दिन का बना? लूप का मतलब क्या होगा, कितने व्यक्ति थे इसमें काम करने वाले, दो, और दो, इन दोनों ने कब तक इनका टर्न आया, जो दोनों का टर्न आ जाए। तो पहले दिन ए ने किया, दूसरे दिन बी ने किया, फिर ए ने किया, यानी कि 2 दिन में एक चक्र बन जाता है। एक चक्र कितने का बनेगा, एक साइकिल, ये 2 दिन की बनेगी। तो ए की योग्यता कितनी हमने निकाली, 4, बी की कितनी है, 3। तो 2 दिन में कितना कार्य करते हैं, 7 यूनिट कार्य, है ना। तो यहाँ से हम निकालेंगे ए प्लस बी का कितने दिन का कार्य, 2 दिन का कार्य। 2 दिन का कार्य कितना है, 7, और कार्य कितना होना है, 36। तो क्या करेंगे, तो 2 दिन का तो 7 हुआ है, अगर हम इसे 5 से गुना कर दें तो कितना आ जाएगा, 35। यहाँ पे 5 से गुना करनी पड़ेगी, है ना, दोनों साइड गुना करेंगे तो कितना है, ए प्लस बी का यानी कि आ जाएगा 10। 10 दिन का कार्य, 5 से 35 कार्य होता है 10 दिन का, लेकिन कार्य 36 करना है। तो अब टर्न किसका आएगा, किसकी बारी आएगी, ए की आएगी। ए एक दिन में कितना कार्य करता है, ए तो 4 कार्य करता है। अब हमारे पास कमी कितनी है, देखना, हमें टोटल जो कार्य है वो 36 करना है, 36 यूनिट कार्य है ना। और हमने कितना कर लिया, 35। अब कितनी कमी, एक यूनिट कार्य हो चाहिए, अगर इसमें 1 यूनिट कार्य है, अब जोड़कर कितना आ जाएगा, 36 कार्य। और बारी किसकी आई, ए की, लेकिन ए तो एक दिन में 4 कार्य करता है, हमें तो एक कार्य चाहिए, तो इसको ऐसा लिख दिया करते हैं, 1/4 लिख लो आगे। जितनी टोटल यूनिट करता है ना एक दिन में, उसे अपॉन में लिख देते हैं, बटे में, और ऊपर जितनी नीड्स होती है, है ना, जितनी जरूरत होती है वो ऊपर लिखते हैं, तो बराबर। यानी कि ये जो एक कार्य, जब ये एक दिन में 4 कार्य करता है, हम एक कार्य इसकी चौथाई दिन में करेगा, 1/4 दिन में, तो कितना है। अब हम इसको जोड़ते हैं, इधर तो हमने कार्य जोड़ लिया, 35 प्लस 1 36, है ना। ये तो कार्य, और यहाँ से 10 से ही 1/4, ये दिन कितने आ जाएंगे, 10 से ही 1/4 दिन में कार्य पूरा कर लेगा, ये आंसर है, 10 से 1/4 कहाँ दिया, सी आंसर, है ना, ये सब। अब करते हैं 138 क्वेश्चन इसका, उससे क्लियर हो जाएगा। 130, जब कार्य बारी बारी से काम किया जाए, ए बी सी, इसमें 3 व्यक्ति हैं, 30 दिन, 20 और 10 दिनों में कर सकते हैं। ए को एक दिन के काम में बी सहयोग करता है और अगले दिन सी सहयोग करता है। यही क्रम आगे चलता रहता है। देखना एक कंडीशन दी है, पहले आप इफिशिएंसी निकालिए। ए बी और सी 3 व्यक्ति हैं, तो ये कितने दिन में करता है, 30 दिन में, ये कितने, 20 दिन में करता है, और ये कितने, 10 दिन में करता है। एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम 20 60 आ जाएगा। 30 से भाग करते हैं 2, 20 से भाग करते हैं 3, और ये कितना आएगा, 6। ये एफिशिएंसी 2:3:6, ये हमने क्या निकाली, इफिशिएंसी है। और ये क्या है, टोटल वर्क, हमें 60 इकाई कार्य करना है, लेकिन कंडीशन समझ जाता है। पहला दिन, दूसरा, 3 4 5 6 7 8 ऐसे लिख देते हैं। तो पहला दिन है, ये दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां। पहले लूप बनाते हैं कितना। देखना पीछे हमने जो 2 क्वेश्चन किए हैं, उसमें अगर 3 व्यक्ति थे तो 3 दिन का लूप बना था, 2 व्यक्ति थे तो 2 दिन का लूप बना है। कभी आप ये माइंड में ये बात बैठा लें अपनी कि जितने व्यक्ति होते हैं उतने का ही लूप बनता है, नहीं, ये कंडीशन पर डिपेंड करता है, जो कंडीशन दी गई। क्या, जैसे जो कंडीशन है ना इसमें, कि ए को एक दिन के काम में बी सहयोग करता है, जो पहला दिन है। ए तो हर दिन कार्य कर रहा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ए तो डेली कार्य कर रहा है, ए तो डेली कार्य कर रहा है इसमें। ए की पहले दिन हेल्प किसने की, बी ने, और दूसरे दिन किसने, सी ने। फिर तीसरे दिन बी ने हेल्प की, फिर चौथे दिन फिर सी ने हेल्प की, फिर बी ने हेल्प की, फिर सी ने। यानी कि पहले दिन तो बी हेल्प कर रहा है और दूसरे दिन सी हेल्प कर रहा है, फिर तीसरे दिन फिर आ जाएगा इसमें। यानी कि इसमें जो 3 व्यक्ति हैं ए बी सी, इन तीनों का टर्न कब तक आया, 2 दिन तक। देखना पहले दिन तो ए और बी ने कार्य किया, दूसरे दिन ए और सी ने कार्य किया, फिर तीसरे दिन ए और बी ने कार्य किया, फिर इसने ए और सी ने कार्य किया। तो इसमें 2 दिन का लूप बनेगा, सिर्फ 2 दिन का ही, 2 डेज का, है ना। ए बी की क्षमता कितनी, ए की 2 है और बी की 3 है, यानी कि पहले दिन तो 2 प्लस 3 कार्य है, यानी कि 5, और दूसरे दिन ए प्लस सी, यानी कि 2 प्लस 6, 2 प्लस 6, ये कितना हो जाएगा, 8, और ये कितना आ जाएगा, 5। टोटल कार्य कितना होगा, इनको 13 यूनिट कार्य होता है 2 दिन में। सेम ऐसी कंडीशन चलती रही है। तो क्या आ जाएगा जी, यहाँ से आप निकालिए किसका, ए प्लस बी प्लस सी का कितने दिन का कार्य आएगा, 2 दिन का, चूंकि 2 दिन का लूप बना है। 2 दिन में कितना कार्य करते हैं, 13 यूनिट कार्य करते हैं, 13 इकाई कार्य, और कार्य कितना होना है, 60 कार्य। तो 60 के 13 की मल्टीप्लाई हम किस में करें, 60 लाने के लिए, 13 चौका 52, 13 पंजे 65 हो जाएगा। अगर 5 से गुना की तो ज़्यादा हो जाएगा, 4 से गुना, तो 4 से यहाँ पर मल्टीप्लाई, 4 से यहाँ पर मल्टीप्लाई,
है, ये कितने दिन हो जाएंगे, 8 दिन का कार्य कितना आ जाएगा, 13 चौका 52। अब बारी किसकी है, ए प्लस बी की बारी आएगी, ए प्लस बी तो एक दिन में 5 इकाई कार्य करते हैं। अब बारी किसकी है, ए प्लस बी की, ए प्लस बी एक दिन में 5 इकाई कार्य करते हैं, तो 52 और 5 57, और कार्य हमें कितना चाहिए, 3। अब बारी किसकी आएगी, फिर ये आ जाएगी अब ए प्लस सी की बारी, ए प्लस सी की बारी आएगी। ए प्लस सी एक दिन में कितना कार्य करते हैं, यहाँ पर निकाला 8 कार्य है ना, हमें कार्य कितना चाहिए, 3 कार्य चाहिए, क्योंकि 52 और 5 57 तो हो गया हमारे पास यूनिट, हमें कार्य कितना चाहिए, 3। लेकिन ये कितना करते हैं दोनों मिलकर, 8 कार्य, तो 8 को तो बटे में ले लेंगे, और जो 3 जितनी हमें नीड होती है ये हम ऊपर लिखते हैं, 3/8 है ना। तो कार्य आप इसको जोड़ना, इधर कितना कार्य हुआ है, 52 और 5 57 और 3 60 कार्य, इधर दिन कितने हो, 8 व 1 9, 9 से ही 3/8, तो समय कितना आ जाएगा, 9 से ही 3/8 दिन में कार्य कंप्लीट हो जाएगा। ये आंसर, आंसर कितना आ जाएगा, इसका ए विकल्प आ जाएगा। आगे देखिए वो इससे क्लियर 140 क्वेश्चन 140, ए बी और सी एक काम को 20 30 और 60 दिन में करते हैं, ए उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा यदि बी और सी द्वारा हर तीसरे दिन उसकी मदद की जाती है। पहले आप इसमें यूनिट बताइए, देखना ए बी और सी, ए की कितनी है, ये 20 दिन में करता है और ये 30 दिन में करता है और ये 60 दिन में करता है, एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, 60 3 2 और क्षमता कितनी है, 1। अब आप यहाँ से देखिए क्या दी गई कंडीशन, पहला दिन, दूसरा, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, छठा दिन, ऐसे लिखना है। ये पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, 4 5 6 7, ऐसे कंडीशन ऐसे लिख लिया करते हैं 5 6। कंडीशन क्या, ए उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा यदि बी और सी हर तीसरे दिन उसकी मदद करते हैं, किसकी मदद करते हैं, ए की मदद तीसरे दिन करते हैं। देखो ए कार्य करेगा पहले दिन, दूसरे दिन भी ए ही कार्य करेगा, तीसरे दिन मदद की जाएगी किनके द्वारा, बी और सी के द्वारा। तो ए की मदद कौन करेगा, बी और सी, बी प्लस सी है ना। फिर चौथे दिन ए अकेला कार्य करेगा, फिर पांचवें दिन ए अकेला कार्य करेगा, छठे दिन फिर मदद होगी ए की, किसके द्वारा, बी और सी के, तो ए प्लस बी प्लस सी के द्वारा, ऐसे ये सीरीज चलती रहेगी। तो आप ये बताइए व्यक्ति इसमें कितने हैं, इस क्वेश्चन में जो दिए गए 3 व्यक्ति, 3 व्यक्ति का कब तक इनका टर्न आया सब, पहले दिन तो ये कार्य किया, दूसरे दिन भी ये कार्य, तीसरे दिन इन तीनों में, यानी कि 3 व्यक्ति थे और तीनों व्यक्ति की जो बारी आई है वो तीसरे दिन तक आई है, यानी कि इसमें 3 दिन का एक लूप बनेगा। ये हमें चक्र देखना है कि चक्र कितने दिन का बनता है या लूप कितने दिन का बनता है या साइकिल है ना। तो इसमें इफिशियंसी देख लो तीनों दिनों की, एक इफिशियंसी कितनी, पहले दिन की तो एक ही 3 जुड़ेगी, दूसरे दिन भी ए ने कार्य किया 3, और तीसरे दिन 3 यानी कि 1 प्लस 2 1 प्लस 2, सॉरी इसकी तो एक ही 3 है ना, 3 प्लस 2 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा, 3 प्लस 3 प्लस 3 और 2 5 और 1 6, तो यार 6 3 9 और 3 12 12 आ जाएगा, इनका 3 दिनों का कार्य 12 यूनिट है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी का 3 दिन का कार्य बराबर 12, और कितना कार्य होना है 60 यूनिट, तो 12 को हम गुना किससे करें, 12 को 60 5 से गुना कर दें, 5 से यहाँ है तो 5 से यहाँ पे गुना करना हम, तो कार्य कितना हो 60 कार्य कितने दिनों में हो जाएगा, 5 किया 15 दिन, 15 दिन इसका आंसर आ जाएगा 15 डेज। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर है ना। आपको ना ये लूप बना के ये लाइन से खींच के ना इससे समझना है क्वेश्चन, अल्टरनेट वाले बारी बारी से किए गए क्वेश्चन, यहाँ से आंसर निकलेगा वरना इसमें गलती हो जाएगी कैलकुलेशन में। आगे बढ़ते हैं 141 क्वेश्चन, क्या और क्या अलग अलग एक काम को करते हुए 9 दिन और 15 दिन में समाप्त करते हैं, यदि वे एक दिन बारी बारी से कार्य करें तो कितने दिन में होगा, है ना। क्या और क्या, ये तो खुद से करना है, क्या और क्या, क्या कितने दिन में करता है 9 दिन में, और ये 15 दिन में करता है बारी बारी से, पहले दिन दूसरा तीसरा चौथा, ये खुद से कीजिएगा क्वेश्चन। आगे 142, ए किसी काम को 20 दिन में, बी 15 दिन में और सी 12 दिन में कर सकता है, ए उस काम को कितने दिनों में करेगा, जब से बी और सी एक काम पर क्रम में मदद करते हैं। देखिए तो पहले भी आ चुका क्वेश्चन, ए बी और सी तीनों की एफिशिएंसी, ए की कितनी है, ये 20 दिन में करता है, ये 15 दिन में करता है और ये 12 दिन में करता है, एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 60, एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 20 का कितना 20 किया 60, 15 चौका 60 और 12 पंजे 60,
आप पहले लूप निकालिए, पहला दिन, दूसरा दिन, तीन, चार, पाँच, छः, ऐसे लिख लेते हैं। तो पहले दिन कौन कार्य करेगा, ये कहा है कि उसे एक दिन बी और अगले दिन सी कार्य करता है। पहला दिन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ऐसा नहीं लिखा। एक ही मदद करते हैं, यानी कि ए तो हर दिन कार्य करेगा, ए तो डेली कार्य करेगा, डेली का डेली कार्य, एक ही मदद करते हैं। कौन करेगा मदद, उसे एक दिन बी मदद करता है और अगले दिन सी, यानी कि पहले दिन तो बी ने उसकी हेल्प की और अगले दिन फिर सी ने हेल्प की, फिर अगले दिन फिर ए बी ने हेल्प की, फिर सी ने हेल्प की, फिर बी हेल्प करेगा और फिर सी हेल्प करेगा, ऐसे सीरीज चलती रहेगी। तो आप ये बताइए व्यक्ति कितने, तीन, और तीनों का टर्न कब तक है, पहले दिन तो ए बी ने किया, अगले दिन ए सी ने किया, यानी कि तीनों व्यक्ति थे, तीनों ने 2 दिन तक का, 2 दिन का एक चक्र बन गया। इनका लोग कितने का बना, 2 दिन का। तो हमें 2 दिन का वर्क निकालना है। ए की एफिशिएंसी कितनी, 3, बी की कितनी, 4, तो ये कितनी आएंगी, 7, और ए और सी की कितनी आ जाएगी, 3 और 5, 8, इसकी 8 है, दोनों की जोड़कर कितने आएंगी, 2 दिन की, 15 यूनिट कार्य करते हैं 2 दिन में। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का कितने दिन का कार्य, लोग कितने दिन का बना है, 2 दिन का, तो 2 ही दिन से गुना करेंगे, बराबर 2 दिन में कितना कार्य करते हैं, 15, और कार्य कितना करना है, 60, तो गुना कर लेंगे 4 से, 15 चौका 60, 4 से यहाँ पर गुना है तो 4 से यहाँ पर भी गुना करेंगे, कितना वर्क आ जाएगा, 60 यूनिट कार्य, और ये 4 दूनी 8, 8 दिन में करेंगे, 8 दिन आंसर हो जाएगा इसका। तो आंसर क्या आ जाएगा, सी आंसर। आगे आगे 143, ए बी तथा सी एक काम को 20 दिन, 30 दिन और 60 दिन में करते हैं। एक काम को बी तथा सी के प्रति तीसरे दिन सहायता करता है, 3 दिन, ये पहले भी क्वेश्चन किया था हमने भी, इसको आप स्वयं से करना है, खुद से कीजिएगा क्वेश्चन। 144, किसी कार्य को ए अकेला 16 दिन में, बी अकेला 12 दिन में पूरा कर सकता है। ए से शुरू करते हुए एकांतर दिनों में, एकांतर का मतलब बारी बारी, है ना, बारी बारी दिनों पर कार्य करते हैं। संपूर्ण कार्य कितने दिन में होगा, कितने व्यक्ति हैं इसमें, 2 व्यक्ति, ए और बी, ए और बी, ए कितने दिनों में करता है, 16 दिन में, बी करता है 12 दिन में, यूनिट निकालना है यहाँ से, एलसीएम कितना देगा, एलसीएम आ जाएगा इसमें कितना, 48, यानी 16 3 48 और 12 चौक 48, 3 4, इसमें अब लूप देखिए कितने दिन का बनेगा। क्या कहा है क्वेश्चन में कि पहले ये एकांतर क्रम में 2 ही व्यक्ति हैं, एकांतर कार्य करते हैं बारी बारी से, यानी कि पहले दिन, ये फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ, पहले दिन ए कार्य करता है, अगले दिन बी कार्य करता है, फिर ए कार्य करता है, फिर बी कार्य करता है, फिर ए कार्य करता है ना। तो लूप कितने दिन का बना, 2 व्यक्ति थे और दोनों कब तक इनकी बारी आई, 2 दिनों तक आई बारी, 2 दिन का एक लूप बन जाएगा, 2 दिन का। ए की क्षमता कितनी है, 3, बी की कितनी है, 4, 4 और 3 7 है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, ए प्लस बी, ये 2 दिन में कितना कार्य करते हैं, 7, और कार्य कितना करना है, 48, तो 7 की गुणा हम किस में करें, 7 6 42, 7 7 49 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 6 42 कर देते हैं, तो 6 से इधर मल्टीप्लाई, 6 से इधर मल्टीप्लाई, तो ए प्लस बी का कितना आ जाएगा, ए प्लस बी कितने दिनों में, 6 दूनी 12, 12 दिनों में कितना कार्य करते हैं, 6 से तो 42 यूनिट, और कार्य कितना होना है, 48। अब बारी किसकी आएगी, ए की, ए एक दिन में कितना कार्य करता है, 3 कार्य करता है, तो 3 यहाँ पर, अगर हम 42 में 3 जोड़ते हैं कार्य कितना होगा, 45, 45 मिनट, हमें कितना करना है, 48। अब बारी किसकी आएगी, बी की, बी एक दिन में कितना करता है कार्य, 4 कार्य, अभी हमारी कितनी कमी का, 3 की कमी है, देखना 42 और 3 45, तो 45 में हम 3 जोड़ दें, कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा टोटल। ये जो हमने 3 जोड़ा है ना, हमें तो 3 यूनिट की आवश्यकता थी, 3 की आवश्यकता थी, और बी एक दिन में कितना कार्य करता है, 4, जितना एक दिन में अगर उससे ज़्यादा होगा ना वो बटे में ले लेंगे, 3/4 कितना हुआ टोटल डेज में, देखना यूनिट तो कितना है, 48, और 12 और 1 13, 13 से ही 3/4, ये कितना आ जाएगा, हाँ 13 से ही 3/4 दिन होगा कार्य, ये इसका आंसर है। क्या आंसर आ जाएगा, 13 से ही 3/4, डी आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके, लास्ट क्वेश्चन 145, ए और बी दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, ए अकेला उस कार्य को 20 दिनों में पूरा करता है ना। तो यदि बी प्रतिदिन केवल आधा दिन ही कार्य करे, तो ए और बी मिलकर अब उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, देखना ए और बी दोनों मिलकर 12 दिन में, ए प्लस बी 12 डेज, ए अकेला उस कार्य को 20 दिन में करता है, ए अकेला करता है 20 दिन में। आप एलसीएम लो और बी की अलग से यूनिट निकालो, एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 60, तो 12 पंजे 60, 20 × 60, ये इफिशियंसी आएगी।
ए और बी के अलग अलग निकालो, ए की तो कितनी 3 और बी की अगर हम यहाँ से निकाले इफिशियंसी और बी की इफिशियंसी दोनों के 5 और इसमें 3, तो ये आ जाएगा बी की इफिशियंसी 5 माइनस 3 बराबर ही आ जाएगी 2। बी की इफिशियंसी कितनी 2। लेकिन ये कहा कि बी आधे दिन ही कार्य करता है, तो आधे दिन अगर कार्य करता है तो अब 2 को भाग कर दो 2 से, 1 आ जाएगी। इफिशियंसी कितनी है बी की 1, क्योंकि बी पूरा दिन नहीं कार्य करता, आधा दिन कार्य करता है। जब ये आधा दिन कार्य करता है तो इसकी दक्षता को भी आधी कर दो, 2 का आधा 1। यानी कि अब क्वेश्चन बना ए तो करता है 3 इकाई कार्य और बी करता है 1 इकाई कार्य। यहाँ से ए प्लस बी की अलग से यूनिट निकालना है। ए प्लस बी, ए कितना कार्य करता है 3 और बी कितना करता है आधे दिन तक 1 कार्य, तो कितनी आई है यूनिट 4। दोनों मिलकर ये 4 कार्य करते हैं, 4 इकाई। अब टोटल समय पूछा है कि अगर इस कंडीशन में ए और बी कार्य करें तो कितना टाइम लगेगा, तो 60/4 कितना आ जाएगा 15 दिन आ जाएगा। 15 दिन कार्य करें ये आंसर, इसका आंसर आ जाएगा ए आंसर। तो अब ये हमारा ये चैप्टर समाप्त हो जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि समझ आया होगा। देखना कुछ इजी क्वेश्चन है उनको आप खुद से कीजिएगा और जिसमें कुछ ऐसा टर्निंग पॉइंट होगा उसको आपको एक्सप्लेन कर देंगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है। कल की वीडियो जो हमारी होगी, कल की वीडियो हम राकेश यादव बुक से करेंगे। एक चैप्टर को हम दोनों बुक से करेंगे कम से कम, और कुछ इंपॉर्टेंट अगर क्वेश्चन हो तो उससे RS अग्रवाल से एक स्लाइड बना के। तो नेक्स्ट वीडियो हमारी किसकी होगी, राकेश यादव की। राकेश यादव के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे, या तो व्हाट्सएप ग्रुप में या PDF फाइल उस पर आपको टेलीग्राम पे दे दी जाएगी, है ना, फिर उसको सोल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।